हेलो गाइस, कैसे हो। दरअसल मैं आपके आज नई ब्लॉग वीडियो में आया हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर आया हूँ। तो मैं आया हूँ ओल्ड फरीदाबाद। सो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। ये सो गाइस, ये यहाँ पर दिख रही हैं आपको छोटी छोटी कारी और लाल गैया हैं और वाइट ब्राउन सफ़ेद आ रही है। तो कितनी प्यारी लग रही है गैया। सो गाइस, मुझको तो बहुत ही प्यार है। अगर आपको भी प्यार है। सो गाइस, ये तो मार रही है मेरे को। गाइस, मैं डर के मारा भाग गया। अब मैं जा रहा हूँ गाइस ऊपर। हो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। भाग के आया था साला। ये गाइस मेरे को मार रही थी। ये गाय अब हाल ही में बच के आया है। वाइट ब्राउन सी आपको दिख रही है ना। ये गाइस ऐसी गाय है जो मेरे को मार रही थी। सो गाइस, मैं काफ़ी गुजरे बिगड़े हुए प्लांट पर आया हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देखो हॉल पास है। यहाँ पर 3 मंजिल है। यहाँ पर 3-4 मंजिल हॉल पास है। सो गाइस, कितना डर लग रहा है मुझको। तो ऐसे जगह पर मैं ज़्यादा तो नहीं आया करूँगा। आज मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का जो एरिया है वो कैसा के फील हो रहा है आपको। यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर कोई स्कूल था जो आज भूतिया के एरिया में लगता है मुझको। यहाँ पर डर लग रहा है, काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर। ओ गाइस, यहाँ पर तो तिरपन 3 लेवल लिखा हुआ है 3 लाइनों में। गाइस, यहाँ पर तो सचमुच के कुछ गलत एरिया से लग रहा है। मैं गलत एरिया पर आ चुका हूँ। लिमिटेड माई फायर। गाइस, ये मुझको कोई दिक्कत सी हो रही है। गाइस, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं बाहर लहर द करंट अफेयर लहर, यहाँ पर मुझे बहुत ही सारा डर लग रहा है। लेकिन मैं आपको ब्लॉगिंग करने के तहत मैं इसमें ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं ब्लॉगिंग करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कहाँ पे आया हुआ हूँ। सो गाइस, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। सो मैं चढ़ने वाला हूँ ऊपर। आपको क्लिप करके दिखा रहा हूँ ना। हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो गाइस, कैसे हो। यहाँ पर गाइस अंडर पार्किंग के लिए यहाँ पर बाइक खड़ी हुए हैं। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे मेरा बिरयानी बाइक लो है। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर मैं काम किया करूँगा। यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और मैं आया हूँ। हेलो गाइस, मैं अपना गांव को छोड़ने का मेरा मन तो नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी गांव को छोड़कर आना पड़ा। हर किसी को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। सो गाइस, मैंने भी अपना घर बार छोड़ करके आ चुका हूँ। मैं अपनी नई जीवन के शुरुआत करने के लिए। मेरे से बड़ा सर है ना, उसने बोला, मैनेजर सर ने, कि आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। तो नई ज़िंदगी की शुरुआत होने पर आप किस तरीका का ब्लॉगिंग टाइप शूट करना चाहते हो। गाइस, यहाँ पर कितने कबूतर दिख रहे हैं ना आपको। ये रे कबूतर। गाइस, ये डरावना एरिया है। सो गाइस, मैं यहाँ से कूद गया तो मुझको तो लग रहा है यहाँ से मर ही जाऊँगा मैं। सो गाइस, अंडर पार्किंग हुई है। 3 एरिया है यहाँ पर एक 30 फुट का गड्ढा है जिसमें पानी भरा पड़ा है। और ये अंडर होल का बना हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर एक पुल भी है जो मेट्रो स्टेशन है, इस पर आती है मेट्रो ट्रेनें इस पर जाती है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ 3री मंजिल पर। आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर 3री मंजिल पर आ चुका हूँ। सो गाइस, यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। वो है मेट्रो स्टेशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है। मैं इस मेट्रो स्टेशन में कल जाऊंगा। मुझको दरअसल दिल्ली ज्वाइन करना है, वहाँ पर डिलीवरी करके आनी है। मुझे बिरयानी बाइक लो के द्वारा मुझे डिलीवर करना है। जो सामान व्यतीत किया है ना मैंने, वो हमको पहुँचाना पड़ता है। तो गाइस, इतनी मोटी कील आपने देखी होंगे तो बताओ गाइस, ये 5 किलो की कील होगी। यहाँ पर एक बिल्डिंग में इस तरीक़ा से लगाया हुआ है और इस बिल्डिंग को ऐसे छोड़ दिया गया है जिसकी कोई कीमत नहीं। मुझको यहाँ पर भूतिया एरिया ऐसा लग रहा है।
सो गाइस कितना हरा भरा जंगल है और ये जंगल किसी ने छोड़ दिया है। सो गाइस यहाँ पर देखो कितनी फुट दूर आया हुआ हूँ मैं, 30 मंजिल है। सो गाइस मुझको तो ऐसा और लग रहा है यहाँ पर गिरने के बाद मेरी जान ही चली जाएगी, मेरी जान ही चली जाएगी। सो गाइस ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर पास में ये इंडियन पेट्रोल पंप भी है। सो गाइस अगर मैं अपनी बाइक को फुल करवाना चाहूँ तो बाइक की टंकी को यहाँ पर एक इंडिया पेट्रोल पंप है। मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, लूज है, ये इंडियन पेट्रोल पंप का वो है। यहाँ पे गाइस एक कॉलेज है, इस कॉलेज में अपना अगली साल से मैं एडमिशन कराऊंगा और पास ही में कंपनी जाया करूंगा और कॉलेज भी ज्वाइन किया करूंगा। मैं नाइट की ड्यूटी कर दूंगा। सो गाइस दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के काफ़ी घरें हैं। मैं आपको घूम घूम के क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, आप ट्रेन जा रही है ना। सो गाइस इस ट्रेन में आपको बैठने का कभी मौका मिलेगा तो हमको बताना कमेंट करके। दरअसल कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी के कारण नहीं बैठ पाते। सो गाइस मेहनत करिए और सफलता करिए कि हमें इन ज़िंदगी एक बार मिलती है। सो ऐश और आराम के मज़े से ज़िंदगी जिए। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे गांव को छोड़कर किस प्रकार से आना पड़ा। मुझे को गांव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, पागलों की तरह यहाँ वहाँ डोल करके दोस्तों के साथ टाइम बिताया करके मुझको काफ़ी बोरिंग अमाउंट लगता था। लेकिन मैंने बोरिंग अमाउंट को छोड़ करके मैं अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका हूँ। सो गाइस अब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत इस प्रकार से करूंगा जो नरेंद्र मोदी हैं। शायद मैं सोचूं कि उनकी बराबर पैसा कमाऊं। मैं अपनी डिग्री अनाउंसमेंट से, आंदोलन से, पब्लिक के द्वारा पब्लिक का फ़ायदा उठाकर मैं कुछ बड़ा इंसान बन चुका हूं। जैसे सौरभ जोशी बना है और जैसे पवन साहू बना है और काफ़ी यूट्यूबर जैसे राजू पंजाबी बना है, राजू कलाकार बना है, काफ़ी यूट्यूबर बने हुए हैं। तो वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो करूँगा मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ करूँगा। मैं अपनी जनता के लिए जान भी निछावर कर दूँगा। मोदी तो क्या है, मोदी तो अपना जीवन काट रहा है और अपने ऐशोआराम की ज़िंदगी मज़े से जी रहा है। मोदी ने, और आपको पता है, 24 कमरों का एक ही जहाज़ अपना पर्सनल ख़रीदा है। ये गरीब लोगों को बात नहीं पता होगी। सो गाइस मेरा ये हाथ दुख चुका है, अब मैं इस हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझको एक ठंडा टाइप का ऐसा होता है ना, वो ख़रीदना पड़ेगा। मुझको खांसी आ रही है गाइस कितना हरा भरा एरिया आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइस यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ हैं गाइस, आपने देखा होगा कभी छत पर कभी बेल देखी है तो ये है गाइस बेल, ये है कद्दू की बेल। और दरअसल ये है स्विमिंग पूल। यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो बियर पी के आने वाले हैं वो इसमें मस्ती से नहा धो करके जब जाया करते थे। गाइस इसमें इस प्रकार से पानी किस तरीके से भरा हुआ है हमको कुछ नहीं पता। गाइस ये देखो गाइस क्या बनाया है, इस पर मैं ठाड़ा हूँ। सो गाइस ये क्या बनाया हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है। सारे के पास दिमाग नहीं होगा, उल्लू के पट्टा साला पढ़ाई लिखाई बंद कर दी होगी जो इन चीज़ों को बनाने में लगा रहा होगा। सो गाइस ये जो किस प्रकार से बिल्डिंग बनाई हुई है, मुझको तो डर लग रहा है नीचे घूमने में। गाइस ये एक डरावना एरिया है मेरे लिए तो। गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 मंजिल की दाई पानी भरा हुआ है। सो गाइस मेरा कैमरा इतना मतलब कि अच्छा नहीं है जो मैं आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से उसको जूम एरिया करके दिखा दूँ। मेरा तरीका कैमरे का सूटेबल टाइट इतना ही परफॉर्मेंस करता है जितना कि इसके कोऑपरेट हो, इसकी बस की हो। सो गाइस मुझे अपने जीवन में क्या करना है, शायद गाइस ये जो सीढ़ी है अब इस पर मैं चढ़ूँगा। सो गाइस 1 मिनट में चढ़ना है। हेलो। सो गाइस मैं सीढ़ी पर अब पहुंच गया हूँ।
देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं व्लॉगिंग करता करता कहाँ पर आ चुका हूँ। सो गाइस मैंने वहाँ से शुरुआत की थी, मैंने उस मेट्रो स्टेशन के पास एक फ़्लाइट है, मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी। सो गाइस हम देखो बिल्डिंग की कितनी ऊपर सतह पर आ चुका हूँ, बिल्डिंग की कितनी सतह पर और कहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है। सो गाइस आपको सूरज दिखाते हैं, आपने सूरज नहीं देखा होगा। सो गाइस ये रहा सूरज, दिख रहा है? ऐसा सीन आपको कहाँ मिलेगा। ऊपर चंदा है और नीचे मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे हाईवे है। सो गाइस ऐसे रोमांटिक एरियाओं को ज़रूर देखा करो। सो गाइस आपको दिखाते हैं चंदा, सूरज जूम करके, ये है सूरज। ये दरअसल मेरे मुँह देख रहा है, इसको पता नहीं क्या लत लग गई है, क्योंकि मैं आज नया आया हूँ ना इसके शहर में। सो गाइस अब हम चलते हैं नीचे। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझको यहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं बनानी पड़ेंगी जो डिलीवरी करवाना है, और मेरी तनख्वाह जो सैलरी बोलते हैं आप, वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने होगी। और मैं आने वाले टाइम में इस कंपनी का मैनेजर बन सकूं। आपको कुछ ऐसा करना है, मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस कंपनी का मैनेजर तो क्या, मैं इसका कंपनी का डिपार्टमेंट ही संभाल लूँगा, पूरा डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले लूँगा, पूरी कंपनी खरीद लूँगा, जैसा कि आप जानते हो। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बेलदारी करना और मजदूरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं व्लॉगिंग करके सौरभ जोशी की तरह अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने में शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, और मुझे अच्छा लगता है, इन्जॉयमेंट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अगर मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ये वो है। सो गाइस मैं अपने 5-7 फैमिली घर में मेंबर रहते थे, मैं अपने पैसे की खातिर मैं 7 को छोड़कर आ चुका हूँ, और मेरा मन नहीं कर रहा था आने के लिए, फिर भी मैं आ चुका हूँ। सो गाइस मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ अमेजिंग करना है, कुछ लॉजिकली करना है, जिसे सारी दुनिया चौंक उठे। योगेश बड़गुजर है ये तो। जब न्यूज़ जब आप देखोगे कि इतना प्रोफेसर है, लोकल इंसान इतना प्रोफेसर मेहनत करके कैसे बना। सो गाइस मुझको काफ़ी सारी मेहनत करनी है, और लाइफ में जितने आने वाले हैं बहुत पापड़ बेलने हैं। ये गाइस अभी ये गाइस आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है वो मुझको लग रहा है अभी और बनेगी, 10-15 मंजिल और बनेगी। सो गाइस अगर इसमें किसी का पैर फंस जाता है तो कैसा होगा। इसमें गाइस मुझको डर लग रहा है यहाँ पर चढ़ने के लिए। मैं इससे ये जो बिरयानी बाइकरों की जो नई कंपनी है जो यहाँ पर बनने जा रही है, यहाँ पर अभी स्टार्ट हुई है, अभी काम चल रहा है काफ़ी दिनों से। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं जीवन जीऊँगा, मैं 5 स्टार क्लबों की और लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जीऊँगा और दूर जाया करूँगा, और मैं आपको दिखाया करूँगा कि मैं कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सो गाइस आपको सौरभ जोशी की तरह हेल्प करनी है, पवन साहब की तरह मैं मेहनत करूँगा, सौरभ जोशी की तरह मेहनत करूँगा, और आपको पब्लिक प्लेस की तरह, जनसंख्या की तरह आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं मेहनत करूँगा, मेहनत का फल मुझे दे देना, जिससे कि मैं अपनी जीवन में सक्सेस हो सकूँ। मुझको अपनी लाइफ सेट करनी है और अपना जो जीवन पर्याप्त करना है वो अच्छे से व्यतीत करना है। मुझे लाइफ में जन्म ये बार बार नहीं मिलता मेरे को, और मेरे को क्या किसी को भी नहीं जन्म मिलता बार बार। लाइफ में एक बार जन्म मिलता है इंसान को, अगर वही जन्म आपने बेकार गवा दिया तो आपको कुछ नहीं करने वाले हैं। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल गाइस मैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं मैं जिन्हों को याद करता हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत, फिर वो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है व्लॉगिंग के लिए। जो
काफ़ी सारे शब्द पहले ही सोचने लिखने होते हैं और लिख के आया हूँ मैं, और सोच समझ के पढ़ लिख के व्लॉगिंग करनी पड़ती है। आप ये सोच रहे होगे कि व्लॉगिंग वैसे ही यहाँ पे जा रहे हो भैया, वो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। गाइस ये कितना डरावना एरिया है, कोई ऐसे टैटुओं को मत बनाया करो गाइस। कोई इंसान कैसा है, बंदा डर जाया करता है। यहाँ पर गाइस अंडर पार्किंग के लिए यहाँ पर बाइक खड़ी हुए हैं। ये जो आपको दिख रही है, यहाँ पे मेरा बिरयानी बाइक लो है। ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मैं काम किया करूँगा। यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और मैं आया हूँ। हेलो गाइस, मैं अपना गांव को छोड़ने का मेरा मन तो नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी गांव को छोड़कर आना पड़ा। हर किसी को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। सो गाइस मैंने भी अपना घर बार छोड़ करके आ चुका हूँ मैं अपनी नई जीवन के शुरुआत करने के लिए। मेरे से बड़ा सर है ना, उसने बोला, मैनेजर सर ने, कि आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। तो नई ज़िंदगी की शुरुआत होने पर आप किस तरीका का व्लॉगिंग टाइप शूट करना चाहते हो। गाइस यहाँ पर कितने कबूतर दिख रहे हैं ना आपको, ये रे कबूतर। गाइस ये डरावना एरिया है। सो गाइस मैं यहाँ से कूद गया तो मुझको तो लग रहा है यहाँ से मर ही जाऊँगा मैं। सो गाइस अंडर पार्किंग हुई है, 3 एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर एक 30 फुट का गड्ढा है जिसमें पानी भरा पड़ा है, और ये अंडर होल का बना हुआ है। सो गाइस यहाँ पर एक पुल भी है जो मेट्रो स्टेशन इस पर आती है, मेट्रो ट्रेनें इस पर जाती है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ 3री मंजिल पर। आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर 3री मंजिल पर आ चुका हूँ। सो गाइस यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, वो है मेट्रो स्टेशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है। मैं इस मेट्रो स्टेशन में कल जाऊंगा। मुझको दरअसल दिल्ली ज्वाइन करना है, वहाँ पर डिलीवरी करके आनी है। मुझे बिरयानी बाइक लो के द्वारा मुझे डिलीवर करना है। जो सामान व्यतीत किया है ना मैंने, वो हमको पहुँचाना पड़ता है। सो गाइस इतनी मोटी कील आपने देखी होंगे तो बताओ गाइस, ये 5 किलो की कील होगी। यहाँ पर एक बिल्डिंग में इस तरीक़ा से लगाया हुआ है, और इस बिल्डिंग को ऐसे छोड़ दिया गया जिसकी कोई कीमत नहीं। मुझको यहाँ पर भूतिया एरिया ऐसा लग रहा है। सो गाइस कितना हरा भरा जंगल है, और ये जंगल किसी ने छोड़ दिया है। सो गाइस यहाँ पर देखो कितनी फुट दूर आया हुआ हूँ मैं, 30 मंजिल है। सो गाइस मुझको तो ऐसा और लग रहा है यहाँ पर गिरने के बाद मेरी जान ही चली जाएगी। सो गाइस ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर पास में ये इंडियन पेट्रोल पंप भी है। सो गाइस अगर मैं अपनी बाइक को फुल करवाना चाहूँ तो बाइक की टंकी को यहाँ पर एक इंडिया पेट्रोल पंप है। मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, लूज है। ये इंडियन पेट्रोल पंप का वो है। यहाँ पे गाइस एक कॉलेज है। इस कॉलेज में अपना अगली साल से मैं एडमिशन कराऊंगा, और पास ही में कंपनी जाया करूंगा, और कॉलेज भी ज्वाइन किया करूंगा। मैं नाइट की ड्यूटी कर दूंगा। सो गाइस दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आसपास के काफ़ी घरें हैं। मैं आपको घूम के क्लिप दिखाता हूं। यहाँ पर देखो गाइस, आप ट्रेन जा रही है ना। सो गाइस इस ट्रेन में आपको बैठने का कभी मौका मिलेगा तो हमको बताना कमेंट करके। दरअसल कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी के कारण नहीं बैठ पाते। सो गाइस मेहनत करिए और सफलता करिए कि हमें इन ज़िंदगी एक बार मिलती है। सो ऐश और आराम के मज़े से ज़िंदगी जिए। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे गांव को छोड़कर किस प्रकार से आना पड़ा। मुझे को गांव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, पागलों की तरह यहाँ वहाँ डोल करके दोस्तों के साथ टाइम बिताया करके मुझको काफ़ी बोरिंग अमाउंट लगता था। लेकिन मैंने बोरिंग अमाउंट को छोड़ करके मैं अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका हूँ। सो गाइस
अब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत इस प्रकार से करूँगा जो नरेंद्र मोदी हैं। शायद मैं सोचूं कि उनकी बराबर पैसा कमाऊं। मैं अपनी डिग्री अनाउंसमेंट से, आंदोलन से, पब्लिक के द्वारा और पब्लिक का फ़ायदा उठाकर मैं कुछ बड़ा इंसान बन चुका हूँ। जैसे सौरभ जोशी बना है और जैसे पवन साहू बना है और काफ़ी यूट्यूबर जैसे राजू पंजाबी बना है, राजू कलाकार बना है, काफ़ी यूट्यूबर बने हुए हैं। तो वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो करूँगा मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ करूँगा। मैं अपनी जनता के लिए जान भी न्यौछावर कर दूँगा। मोदी तो क्या है, मोदी तो अपना जीवन काट रहा है और अपने ऐशोआराम की ज़िंदगी मज़े से जी रहा है मोदी ने। और आपको पता है 24 कमरों का एक ही जहाज अपना पर्सनल ख़रीदा है। ये गरीब लोगों को बात नहीं पता होगी। सो गाइस, मेरा ये हाथ दुख चुका है। अब मैं इस हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझको एक डंडा टाइप का ऐसा होता है ना, वो ख़रीदना पड़ेगा। मुझको खांसी आ रही है गाइस। कितना हरा भरा एरिया आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस। यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ हैं गाइस, आपने देखा होगा कभी छत पर कभी बेल देखी है? तो ये है गाइस बेल, ये है कद्दू की बेल। और दरअसल ये है स्विमिंग पूल। यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो बियर पी के आने वाले हैं वो इसमें मस्ती से नहा धो करके जब जाया करते थे गाइस। इसमें इस प्रकार से पानी किस तरीके से भरा हुआ है हमको कुछ नहीं पता गाइस। ये देखो गाइस क्या बनाया है, इस पर मैं ठाड़ा हूँ। सो गाइस, ये क्या बनाया हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है। सारे के पास दिमाग नहीं होगा, उल्लू के पट्टा साला पढ़ाई लिखाई बंद कर दी होगी जो इन चीज़ों को बनाने में लगा रहा होगा। सो गाइस, ये जो किस प्रकार से बिल्डिंग बनाई हुई है, मुझको तो डर लग रहा है नीचे घूमने में गाइस। ये एक डरावना एरिया है मेरे लिए तो गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 मंजिल की दाई पानी भरा हुआ है। सो गाइस, मेरा कैमरा इतना मतलब कि अच्छा नहीं है जो मैं आपको इतनी अच्छी की तरीक़ा से उसको जूम एरिया करके दिखा दूँ। मेरा तरीका कैमरे का सूटेबल टाइट इतना ही परफॉर्मेंस करता है जितना कि इसके कोऑपरेट हो, इसकी बस की हो। सो गाइस, मुझे अपने जीवन में क्या करना है, शायद गाइस ये जो सीढ़ी है अब इस पर मैं चढ़ूँगा। सो गाइस 1 मिनट में चढ़ना है। ओ हेलो। सो गाइस, मैं इस सीढ़ी पर अब पहुँच गया हूँ। देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं व्लॉगिंग करता कहाँ पर आ चुका हूँ। सो गाइस, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। मैंने उस मेट्रो स्टेशन के पास एक फ़्लाइट है, मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी। सो गाइस, हम देखो बिल्डिंग की कितनी ऊपर सतह पर आ चुका हूँ, बिल्डिंग की कितनी सतह पर और कहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है। सो गाइस, आपको सूरज दिखाते हैं, आपने सूरज नहीं देखा होगा। सो गाइस, ये रहा सूरज, दिख रहा है? ऐसा सीन आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर चंदा है और नीचे मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे हाईवे है। सो गाइस, ऐसे रोमांटिक एरियाओं को ज़रूर देखा करो। सो गाइस, आपको दिखाते हैं चंदा सूरज जूम करके। ये है सूरज, ये दरअसल मेरे मुँह देख रहा है, इसको पता नहीं क्या लत लग गई है क्योंकि मैं आज नया आया हूँ ना इसके शहर में। सो गाइस, अब हम चलते हैं नीचे। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझको यहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं बनानी पड़ेंगी जो डिलीवरी करवाना है। और मेरी तनख्वाह जो सैलरी बोलते हैं आप, वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने होगी। और मैं आने वाले टाइम में इस कंपनी का मैनेजर बन सकूं। आपको कुछ ऐसा करना है, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस कंपनी का मैनेजर तो क्या, मैं इसका कंपनी का डिपार्टमेंट ही संभाल लूँगा। पूरा डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले लूँगा, पूरी कंपनी खरीद लूँगा जैसा कि आप जानते हो। सो गाइस, मैं
आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बेलदारी करना और मजदूरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं व्लॉगिंग करके सौरभ जोशी की तरह अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने में शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। और मुझे अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ये वो है। सो गाइस, मैं अपने 5-7 फैमिली घर में मेंबर रहते थे। मैं अपने पैसे की खातिर मैं सातों को छोड़कर आ चुका हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा था आने के लिए, फिर भी मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ अमेजिंग करना है, कुछ लॉजिकली करना है, जिसे सारी दुनिया चौंक उठे। योगेश बड़गुजर है ये तो। जब न्यूज़ जब आप देखोगे कि इतना प्रोफेसर है, लोकल इंसान इतना प्रोफेसर मेहनत करके कैसे बना। सो गाइस, मुझको काफ़ी सारी मेहनत करनी है और लाइफ में जितने आने वाले हैं बहुत पापड़ बेलने हैं। ये गाइस अभी ये गाइस आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है वो मुझको लग रहा है अभी और बनेगी, 10-15 मंजिल और बनेगी। सो गाइस, अगर इसमें किसी का पैर फंस जाता है तो कैसा होगा। इसमें गाइस मुझको डर लग रहा है यहाँ पर चढ़ने के लिए। मैं इससे ये जो बिरयानी बाइकों की जो नई कंपनी है जो यहाँ पर बनने जा रही है, यहाँ पर अभी स्टार्ट हुई है, अभी काम चल रहा है काफ़ी दिनों से। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं जीवन जीऊँगा, मैं 5 स्टार क्लबों की और लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जीऊँगा और दूर जाया करूँगा और मैं आपको दिखाया करूँगा कि मैं कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सो गाइस, आपको सौरभ जोशी की तरह हेल्प करनी है, पवन साहब की तरह मैं मेहनत करूँगा, सौरभ जोशी की तरह मेहनत करूँगा और आपको पब्लिक प्लेस की तरह, जनसंख्या की तरह आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं मेहनत करूँगा। मेहनत का फल मुझे दे देना, जिससे कि मैं अपनी जीवन में सक्सेस हो सकूँ। मुझको अपनी लाइफ सेट करनी है और अपना जो जीवन पर्याप्त करना है वो अच्छे से व्यतीत करना है। मुझे लाइफ में जन्म ये बार बार नहीं मिलता मेरे को, और मेरे को क्या किसी को भी नहीं जन्म मिलता बार बार। लाइफ में एक बार जन्म मिलता है इंसान को, अगर वही जन्म आपने बेकार गवा दिया तो आपको कुछ नहीं करने वाले हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल गाइस मैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं मैं जिन्हों को याद करता हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत, फिर वो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉगिंग के लिए। जो काफ़ी सारे शब्द पहले ही लिखने होते हैं और लिख के आया हूँ मैं, और सोच समझ के पढ़ लिख के व्लॉगिंग करनी पड़ती है। आप ये सोच रहे होगे कि व्लॉगिंग वैसे ही यहाँ पे जा रहे हो भैया, वो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। गाइस ये कितना डरावना एरिया है, कोई ऐसे टैटुओं को मत बनाया करो गाइस। कोई इंसान कैसा है, बंदा है, डर जाया करता है। और गाइस ये नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए हैं कार्टून, यहाँ पर डरावना एरिया है। यहाँ पर गाइस कभी नहीं आना मैं, लेकिन मैं आ चुका हूँ। मुझे व्लॉगिंग करते करते यहाँ पर एक भूत का टाइटल लगा हुआ है और सारे खम्भों पर ऐसे लगा हुआ है गाइस। ये देखो, ये सारी खम्भों पर ऐसे भूतिया टाइप के, और ऊपर भी मंजिल किसी ने शुरुआत कर दी है। सो गाइस ऐसे डरावने एरिया को हमको थूककर चलना चाहिए और बेकार एरिया है मुझको लगता है ये। सो गाइस, मैं आपको अगली वीडियो आपको अच्छी तरीक़ा से लगे तो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं दरअसल अच्छी वीडियो के लिए आज सोचूंगा और कल मैं जॉइनिंग में लेकर आऊँगा आपकी नई वीडियो के साथ। गाइस इस पे लिखा है फाइन क्रीजन, इसका मतलब है फाइन क्रीजन, मतलब कि जो बाइक खड़ी हुई हैं वो उनका जो छींक आ रही है गाइस, मेरे को छींक आ गई है वाली, मुझको बोलना नहीं चाहिए। मतलब कि जो ये बाइक खड़ी हुई हैं उनका जो मनी बना है, डिटेल बना है, जो रुपया बना है, वो उनको यहाँ पर रख कर चले जाओ और ले जाओ अपनी बाइक।
गाइस यहाँ पर कद्दू लगने वाले हैं। यहाँ पर मैं कद्दू हरी हरी सब्जी खाया करूँगा। यहाँ पर ऊपर से अच्छे से तोड़ के और उसको अच्छे से धुल के मैं उसको खाया करूँगा। गाइस मुझे कद्दू की सब्ज़ी बहुत स्वाद कर लगती है और अच्छी बनती है। कद्दू में दार मिला करके और हरा धनिया मिर्च मिला करके इतनी हरी ब्रांड सब्ज़ी बनती है। उस सब्ज़ी को अगर मैं खाता हूँ तो मुझे बहुत ही अमेजिंग प्राउड ऑफ यू मिलता है। मेरे लीवर को इतना बेनिफिट लाभ मिलता है कि जैसे आपको मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। कुछ ऐसा प्राउड फील होता है मेरे को। जैसे आप कहते हैं ना, बच्चे की खातिर बाप को प्राउड फील होता है, तो वैसे ही मुझको खाने के बाद प्राउड फील होता है। ओके सो गाइस इस पर रेड मार्क लिखा हुआ है। देखो गाइस मुझको कभी कभी दिख रहा है यहाँ पर रेड मार्क, मतलब कि गलत एरिया है यहाँ पर। ये मैं गलत एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर भूत कुछ डरावना एरिया में आ चुका हूँ। सो गाइस मुझको जीवन में जीने का बस एक ही तरीका है और वो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके के आर्मी ज्वाइन करके एक डिपार्टमेंट अच्छा सा सोशल वर्क का इंजीनियर बन जाऊंगा और कर्नल बन जाऊंगा या फिर, लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी लाइफ कुछ है ऐसे अमेजिंग पार्टों से बदली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बंदों की लाइफ तो ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक ही बिगड़े तो सुधर जाते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मुझको अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी सोशल डिस्टेंस मुझको खुद ही बनानी पड़ेंगी और मुझको अपने आप ही बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि पवन साहू खड़े हुए हैं, सौरभ जोशी खड़े हुए हैं, सलमान खान खड़े हुए हैं, हर कोई हीरो अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से खड़ा हुआ है। सो गाइस मैं इतनी मेहनत करके व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको मेरे लिए मेहनत करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तोते मुझे बहुत दिनों में दिखे हैं। सो गाइस यहाँ पर ऊपर ट्रेन जा रही है, उसके नीचे एक पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पर आपको तोते दिख रहे होंगे। गाइस ये उछल कूद कर रहे हैं। दरअसल पीपल का रंग भी ऐसा ही है और इसका भी रंग ऐसा ही है। सो गाइस आपको दिखना ही रहा होगा। यहाँ पर कुछ तोते हैं और मेरा कैमरा भी ख़राब हुआ है। ये हेलो गाइस दिख तो रहे हैं आपको तोते, ये रात तोते कितने टहनियों को हिला रहे हैं भाई। ये गाइस ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना आपको तोते। ओ गाइस देखो गाइस ये तोता है, ये अपनी तोतन को मार रहा है। देखो गाइस मेरा हाथ हिल रहा है। मुझ पर कोई हैंड क्लिप शूट करने का कोई सामान नहीं है, इसलिए मेरा हाथ हिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी लगातार 2-2.5 घंटे मेहनत करके अपने हाथ को व्लॉगिंग करने में वो सीधा रखता हूँ। मेरा हाथ दुख जाता है फिर भी, लेकिन मेहनत करनी तो इंसान को पड़ती है ना। उस तरीक़ा से मैं अपनी मेहनत लगातार जारी कर रखी है मैंने। चाहे कितने भी बेकार दिन आ जाए, मुझको रुकना नहीं है और मुझको एक शेर की तरह, एक मर्द की तरह और एक शूरवीर की तरह चलते रहना है जब तक मेरी मंजिल हाथ नहीं आ जाए। मेरी मंजिल ये है कि मैं एक 5 स्टार क्लब खोलूँ, मैं एक जिम खोलूँ और अपनी 2-3 पीढ़ियों को काफ़ी सारा ढेर पैसा करके जाऊँ, जिससे कि मेरा जीवन पर्याप्त अच्छे से हो। मैं अपनी सोशल डिस्टेंसियों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी पावर है, कितनी मुझ में प्राउड है, कितनी शक्ति है, कितनी लॉजिक के साथ मैं कर सकता हूँ। सो गाइस जीवन में बहुत ही पापड़ बेलने होते हैं। अगर आपने पापड़ नहीं बेले हों तो परवाला आपको पापड़ बेलने की अच्छी प्रैक्टिस कराए। मैं चाहता हूं कि मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत पापड़ बेलते हैं, इतने पापड़ बेले हैं कि किसी ने मेरी दाई पापड़ नहीं बेलूँगा अपने जीवन को पर्याप्त बिताने खातिर। और फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया और मैं अपनी मेहनत जारी कर रहा हूँ सक्सेस होने के खातिर।
सक्सेस मुझे किसी ना किसी दिन मेहनत तो मेरी रंग लाएगी, मैं ऐसी सोच करके अपने जीवन में बता रहा हूँ। सो गाइस मेरे यहाँ पर ततैया खा गया था। सो गाइस मेरे को बहुत ही खुजार मार रही है। यहाँ पर सुबह सुबह ततैया खा गया था और मेरे यहाँ पर सूजने भी लगा होगा, आपको दिख रहा हो तो। मैं मेडिकल पे जाऊंगा और वहाँ पर एविल की गोली लाऊंगा और टेबलेटों को खा करके मैं कुछ शांति मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। गाइस ये जो ट्रैफिक दिख रहा है ना आपको, इसमें बहुत ही अमीर अमीर लोग जाते हैं। मेरी औकात इतनी भी नहीं है कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लूँ, स्कॉर्पियो खरीद लूँ, बुलेट खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतनी औकात बनाऊंगा कि मैं अपनी एक 5 स्टार क्लब को ही खरीद लूँ और चलती ट्रेन को भी खरीद लूँ और प्राइवेट फ़्लाइट में अपनी टिकट बुक करा सकूँ और अपनी फॉर्च्यूनर में अपना अकेला ड्राइव करता सारे भारत के एरिया को अंडर कवर करके अकेला ही एंजॉय किया करूँ। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो करने वाला हूँ वो पढ़ाई के माध्यम से नहीं। अब मेरा पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है। जैसा कि आप जानते हो दिन रात पढ़ाई करने के बाद क्या नतीजा हुआ कुछ लोगों का, वो वैसे ही मेरा हुआ है। और मैं यहाँ पर मुझे अपने सौरभ जोशी की तरह, मैं सौरभ जोशी का फ़ैन हूँ दरअसल। और अगर आप पवन साहब के और सौरभ जोशी की फ़ैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। यह वीडियो मेरी पवन साहब तक और सौरभ जोशी तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बंदा मेहनती है और मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस नई वीडियो में आपके साथ मिला हूँ, तो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं यहाँ पर नए एरिया में आज पहली बार आया हूँ, क्योंकि अनजान एरिया पर जाते हैं तो मन नहीं लगता। भाई कोई दोस्त नहीं होता, कोई फैमिली का मेंबर नहीं होता, कोई अपना रिलेटेड फ्रेंड भी नहीं होता। ज़िंदगी कुछ ऐसे गंद अभिमानों पर ले जाती है कि जैसा कि सोच भी नहीं सकते, कोई मिलेगा नहीं, अपनी मंजिल खुद ही तय करनी होती है। वो जो बोलते हैं ना भगवान आया है अकेला तो अकेला ही जाना पड़ेगा। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस व्लॉग वीडियो में बनाते बनाते मुझको 2 महीना हो गया है और काफ़ी लोग ये कहते हैं क्या पागलों की तरह ये ऐसे जूमिंग करके दिखाता है, वो दिखाता है और ऐसे बर्राता हुआ चलता है। सो गाइस मुझको उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मंजिल पर ध्यान देना है। जैसे सौरभ जोशी ने दिया था अपनी मंजिल पर, लोग क्या करते हैं क्या भोंकते हैं, मुझे उनको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आते। मैं उनके वर्डों को सुन के कंफ्यूज नहीं होता। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बंदा मेहनती हूँ और मेहनत के साथ में लगा रहूँगा। अभी मेरा शरीर की जो हालत है वो टेंशन ले के कंफ्यूज लेके अपनी लाइफ के बारे में सोच के इतनी हालत हुई पड़ी है। मैं अपनी हर कोई बंदा तो चाहता है स्ट्रॉन्ग बनूँ, बेनिफिट बनूँ और अच्छी प्रैक्टिस करूँ, नॉलेज करूँ, तरक्की करूँ, ये करूँ वो करूँ। हर कोई बंदा चाहता है। मेरे कुछ सपने नहीं है का, मेरे कुछ ख्वाब नहीं है का, हर कोई बंदे के एक जैसे होते हैं। सो गाइस जो मेहनत करता है ना, गाइस मुझको डकार आई थी दरअसल। मैंने आज नॉन वेज और चिकन वेज दोनों खा करके मिक्स आया हूँ। बरगद पेटीज और खा के आया हूँ, मतलब कि अपने पेट को पूरी तरीके से भर लिया है और ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन का कोटा मैंने 1 दिन में ही कर लिया है। सो गाइस आपको ऐसा खाने को मिले तो आपके मज़े आ जाएंगे जैसा कि आज मेरे को मिला है। पेट तो कुत्ता भी भर लेते हैं, पेट भरने से मतलब नहीं है गाइस हमको मेहनत है, मतलब है मेहनत करने से। मेहनत अच्छी से होना तो ज़िंदगी लाजवाब बनती है मेरे भाई, और लाजवाब किसी ना किसी दिन तो साली बनेगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेहनत कर कर के हार चुका है तो ये कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस उन लोगों को
चुप कराने के लिए मेहनत इतनी लाजवाब होनी चाहिए कि सामने वालों को मुंह पर ताला लगा दे, मुंह को बंद कर दे, साला हमेशा के लिए मुंह बंद कर दे। सो गाइस ऊपर है, आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर ट्रेन जा रही है और मैं यहाँ पे नीचे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो गाइस इस हॉल में जाकर घुस जाएगी, अब ये इस हॉल में जाकर खड़ी हो जाएगी जैसे नई पन्नी चढ़कर आई हुई है, और मैं उसके यहाँ पर 3 मंजिल नीचे ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो गाइस आपको ऐसा एरिया, शानदार एरिया दिखाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। मैं ऐसे एरिया में आया हूँ जो कि आपको डरावना होगा और आपके लिए बहुत ही लॉजिक, रेड मार्क के लिए जैसे रेड लाइट होती है ना ट्रेनों के पास, वैसे ही आपको अंडर लाइन के रेड लाइन पर आया हूँ आपके जीवन को दिखाने के लिए। कितना डरावना एरिया होता है जब अकेला आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो उसको मर्द कहते हैं मेरे भाई, मर्द। और मर्द शेर कोई जना हो जावे और शेरनी कोई, वो कुत्ता बिल्ली को ना होया अगर है आपकी तरह, अगर आप कुत्ता। सो गाइस ऐसी अजीब भाषा मेरे से निकल चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी अजीब भाषा निकले। सो गाइस आप भी मर्द बने और हर कोई मर्द बने, मुझे इस बात पे कोई नहीं है। अगर मर्द होगा तो पाकिस्तान वालों को पीछा उठा देगा उसकी छाती पर पाँव धर के। हमारे भारत में मर्द ही बने, मैं तो यही कहूँगा हमारे भारत में सारे इंसान मर्द बने, जान आए, रॉयल परिवार के बने, सूरवीर बने। मतलब हमारे गांव की जो भाषा है ना, वो बात से हटना नहीं चाहिए। ज़ुबान जो हो चुकी है वो फाइनल कर देनी चाहिए। अगर ज़ुबान फेल हो गई तो क्या होगा भाई? ज़ुबान फेल होने के कारण तो इंसान बिगड़ता है, और ज़ुबान फेल हो गई तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको लिख के दे रहा हूँ मैं। और सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे एरिया पर आ चुका हूँ। सो गाइस मुझको यहाँ पर खेलने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा है। सो गाइस अब मैं इस ईंट को ही मार के इसमें देखता हूँ कितना प्राउड फील होता है मुझे इस सरिया में इस ईंट को मारना है। सरिया में नहीं, पहले तो मैं इस दीवार में मारता हूँ जिसको रेड मार्क, किसी ने रेड मार्क से लिख करके चला गया है, और यहाँ पर मार जाऊँ। सो गाइस ईंट के खील हो चुके हैं, आप देख सकते हो गाइस। मुझको पत्थर तोड़ा फाड़ी करने में बहुत ही मज़ा आता है। दरअसल मेरे गांव में एक लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में मैंने इतने पत्थर फेंके कि सारी गली के मोहल्ले के लौंडे सारे दुबक के बैठ गए घरों में। मैंने सारों के कांच फोड़ डाले भाई। मेरे पास घर पे पुलिस आई थी, और मैंने पुलिस को बोल दिया जो करना है तेरे को कर लेना, जो खड़ना है खड़ लेना। भाई पुलिस वाले भी मेरे को डर कर भाग गए। छोरा नहीं, ये तो KGF के सीन कैरेक्टर में होना चाहिए, ये तो हीरो होना चाहिए, इसको विलन को भी नौकरी नहीं होनी चाहिए। गाइस कुछ ऐसी लड़ाई की थी मैंने, 5 की तो टाँट फोड़ दी थी, और एक पूरे मोहल्ले की लड़ाई मैंने अकेले न ली थी। दरअसल एक बंदे के साथ आ गया था मैं उस लड़ाई में अपने भाई की खातिर, उस भाई की खातिर मुझे लड़ना पड़ा। सो गाइस अपने भाई की खातिर आप भी खड़े होने चाहिए, क्योंकि भाई जैसा साथ देता है ना वो दुनिया में कोई साथ नहीं देता। दरअसल मुझे यहाँ पर एक भाई लेकर आया है, और मैं उस भाई की मेहनत से आया हूँ अपने नई जीवन की शुरुआत करने, और मैं शुरुआत कर चुका हूँ, और आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सो गाइस अब हमारी वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। गाइस यहाँ पर डरावना एरिया है, यहाँ पर कद्दू की बेल जब होया करेंगे मैं आपके पास डिलीवर कर दिया करूँगा, और आप भी मेरे पास यहाँ पर आ जाया करो, मैं आपको दे दिया करूँगा। गाइस यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है, यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है, और हम जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। गाइस हम आपको बता दें कि मेरे को सूसू लग रही है, मैं सूसू करके जब जाता हूँ। गाइस मुझको बहुत ज़ोर से सूसी लग रही थी, मैं वीडियो ब्लॉगिंग करने के खातिर मैं जा नहीं पाया। सो गाइस यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ कि आपको क्या दिखा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर एक भूत का एरिया है, जहाँ पर मुझको डर लग रहा है। और गाइस
गाइस यहाँ पर फुहारे चल रहे हैं, इस फुहारे में आपको नहाने आना तो कभी आ जाना। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। अब मुझको गाइस यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा है जिसे डरावनी चीज़ है, डरावनी चीज़ है या फिर कार है भाई, ये मस्टन कार है, ये रोल्स रॉयस कार किसी ने छापी हुई है, कुछ बंदे ने कुछ अच्छे अच्छे ट्राइब्स लिखे हैं। और गाइस यहाँ पर वेंस लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है। और सो गाइस मैं आपको बता भी नहीं सकता, कुछ ऐसे तरीक़ा से लिखा हुआ है, किसी पर जी लिखा हुआ है तो किसी पर जी लिखा हुआ है तो सी लिखा हुआ है तो किसी पर एम लिखा हुआ है। और गाइस ये एक तो ऐसा लग रहा है जैसे जोकर सा, ये जोकर सा मेरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा है। गाइस हमारी इस नई व्लॉग में वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो मेहनत का उसे फल तो देना ही होगा आपको बहुत ही लगाव के साथ। सो गाइस आपको दिखाते हैं अंडर कवर एरिया। यहाँ पर दो मंजिल के एरिया में दरअसल पानी भरा हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ पर 10 दिन लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर पानी भर गया था इसे ऊपर मंजिल तक, लेकिन अब ये ऊपर मंजिल सारी निकल चुकी हैं। ये यहाँ पर जो आप दिख रहे हो ये यहाँ पर तक पानी भर चुका था, यहाँ पर आपको काई जमी दिख रही होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब पानी अब जा चुका है और आप कभी आना चाहो तो आ सकते हो। गाइस हमारा बिरयानी बाई किलो का जो है नया प्लांट बनने को जा रहा है। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो या फिर आपको कमाने आना है, आपको पैसा कमाने आना है तो इसमें आप आ सकते हो, आपकी पूरी तरीक़ा से छूट है। गाइस आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिस तरीक़ा से मैंने पापड़ बेले है ना उस तरीक़ा से ही आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे बहुत ही। गाइस अब हम जाते हैं अपने कमरे पर, हमारा टाइम हो चुका है ड्यूटी का और हमको जाना भी ज़रूरी है। सो गाइस अब हम सीढ़ियों से उतरने वाले हैं। हेलो भाई, मज़ा आ गया भाई। ये जो है बाहर का एरिया, यहाँ पर हमारे सर की कार खड़ी हुई है, वैन खड़ी हुई हैं। और गाइस हम जा रहे हैं अपने बाहर की तरफ आपको दिखाइए। सो गाइस मेरा मुंह आपको अच्छा लगता हो कमेंट करके दिखाना मैं मलूक हूँ या नहीं। सो गाइस मैं आप नई वीडियो में आया हूँ। गाइस पीछे कितना पोल्यूशन उड़ रहा है आप देख सकते हो। सो गाइस अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ, दरअसल मैं इस व्लॉग वीडियो को बंद करता हूँ। मैं खुला हाईवे पर आ चुका हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाइक चल रही हैं और मोटरसाइकिल चल रही हैं। कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल मत किया करो भाई, ड्राइव करते समय वो करते